अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कबीले, ज़ातें और बरादरी ये सिर्फ़ और सिर्फ पहचान के लिए होते हैं। इनसे कोई भी इंसान दूसरे से आला व बरतर नहीं होता, क्योंकि आला व बरतर होने का मयार अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको राजपूत बरादरी की तारीख़, राजपूत बरादरी की बहादुरी और राजपूत बरादरी के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात से आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। राजपूतों की शुजाअत, जवां-मर्दी, शमशेर जनी, मेहमान नवाजी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैदान जंग में लड़ना, मरना, मारना राजपूतों का पेशा रहा है। राजपूतों का सिलसिला नसब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे आर से मिलता है। आर की औलाद वस्ती एशिया में आबाद हुई और आर्या नस्ल कहलाई। 4800 साल कबल इस आर्याई नस्ल का एक ग्रोह शमाली दर्रों के रास्ते से इस बर्रे सगीर में दाखिल हुआ और बाद में सदियों बज़ोर शमशेर यहाँ हुकूमत करता रहा। इन लोगों का मजहब हिंदू मत और ज़बान संस्कृत थी। इन लोगों के मजहब की मुनासबत से बर्रे सगीर को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। राजपूत संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जो राज और पूत से मिलकर बना है। संस्कृत ज़बान में राज बादशाह के लिए और पूत औलाद के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ी मानी बादशाह की औलाद के हैं। इन लोगों ने अपने लिए लफ्ज़ राजपूत इस्तेमाल किया। राजा संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ राज से है, जिसके मानी बादशाह के हैं। हिंदुस्तान के तमाम राजपूत बादशाह अपने लिए लफ्ज़ राजा इस्तेमाल करते थे। लफ्ज़ राजा के मानी चमकती हुई चीज़ के भी हैं। तमाम राजपूत बादशाह चमकदार लिबास, ताज, तलवार, ढाल, खूबसूरत घोड़ा इस्तेमाल करते थे। इस मुनासबत से भी इन्हें राजा कहा जाता है। शुमाली दर्रों से लेकर बहरा अरब, बहरा हिंद और मशरकी पहाड़ों तक हिंदुस्तान के तोलो अर्ज़ में 36 राजपूत ख़ानदान हुकूमत करते थे। इनकी दर्जनों छोटी बड़ी रियासतें थीं। अकीदे के एतबार से राजपूत दो बड़े ग्रोहों में तकसीम हुए। मुर्रखीन तसलसल के साथ राजपूत दौर 640 ईस्वी से 1192 ईस्वी पर थोवी राज चौहान की वफ़ात तक तकरीबन 600 साल लिखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर राजपूत इक़्तिदार 4800 साल है। राजपूत हुकूमतों का ज़वाल महमूद गज़नवी की आमद 1009 हिजरी के बाद शुरू हुआ। हिंदुस्तान के शमाल मगरबी बार्डर पर राजपूतों की आखिरी सल्तनत वेहिंद थी। इसकी हदूद दरियाए चनाब और मुल्तान से लेकर अफ़गानिस्तान के सूबा काबल तक थी। हुक्मरान राजा जयपाल था। गजनी पर महमूद गजनवी के वालिद अमीर सबकतगीन की हुकूमत थी। वेहिंद और गजनी के दरमियान जंगें रहती थीं। राजा जयपाल ने 2 दफ़ा गजनी पर चढ़ाई की, लेकिन शमाल के सर्द मौसम की वजह से हिंदी फ़ौजों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। महमूद गजनवी के हुकूमत संभालने के बाद दोबारा जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। महमूद गजनवी के साथ लगातार तीसरी जंग में शिकस्त के बाद राजा जयपाल ने खुद को आग में जला दिया। इसके बाद राजा जयपाल के बेटे राजा अनंतपाल की महमूद गजनवी के साथ बड़ी लड़ाई पेशावर के मुकाम पर हुई। इसमें पूरे हिंदुस्तान से राजपूतों ने शिरकत की। फतह महमूद गजनवी को नसीब हुई और शमाल हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। राजा अनंतपाल के बाद राजा थरलोचन पाल और इसके बाद राजा भीमपाल दूसरे महाजों से फ़ौज इकट्ठी करके महमूद गजनवी के साथ नबज़ आजमा रहे, लेकिन रियासत वेहिंद दोबारा हासिल ना कर सके। राजपूत हुकूमतों का दारुल हुकूमत राजस्थान का इलाका था, जहाँ दर्जनों राजपूत रियासतें थीं। क़याम पाकिस्तान के बाद कई मशहूर राजपूत शख्सियात ने मुल्क व कौम की खिदमत की, जिसमें सरफहरिस्त मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। मेजर अजीज़ भट्टी को 1950 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से एजाज़ के साथ पास आउट हुए और बेहतरीन कारकर्दगी पर शमशीर एजाज़ और नॉर्मल मेडल हासिल किया। सितंबर 1965 की जंग शुरू हुई तो लाहौर सेक्टर की बरकी एरिया में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। दुश्मन ने बेपनाह कुव्वत के साथ पे दर पे हमले किए। एक क़यामत खैज़ जंग जिसमें भारतीय सिपाह हर किस्म का असला बारूद इस्तेमाल कर रही थी। हेडक्वार्टर के असरार के बावजूद भट्टी शहीद ने पोजीशन छोड़ने और आराम करने से माजरत कर ली और 5 शब रोज़ आँखों में काट दिए। 11 सितंबर को यकायक दुश्मन के टैंक का एक गोला लगा और जामे शहादत नोश किया। बेमिसाल, बेपनाह जुर्रत और बेलौस कुर्बानी पर मेजर शहीद अजीज़ भट्टी शहीद को निशान हैदर अता किया गया। अजीज़ भट्टी शहीद के बाद इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इनके भांजे मेजर शबीर शरीफ हैं। पाकिस्तान का ये वाहिद ख़ानदान है जो 2 निशान हैदर रखता है। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1964 में पाक फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। आप शुरू ही से वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते थे। पाक भारत 1965 की जंग में वो बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए और जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद 3 दिसंबर 1931 को सुलेमान की सेक्टर में फ्रंटियर रेजिमेंट की एक कंपनी की कमांड कर रहे थे और उन्हें एक ऊंचे बंद पर कब्जा करने का टारगेट दिया गया।
میجر شبیر شریف کو اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے پہلے دشمن کی بارودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا اور پھر 100 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری ایک دفاعی نہر کو تیر کر عبور کرنا تھا۔ دشمن کے توپ خانے کے شدید گولہ باری کے باوجود میجر شبیر شریف نے یہ مشکل مرحلہ طے کیا اور دشمن پر سامنے سے ٹوٹ پڑے۔ 3 دسمبر کی شام تک دشمن کو اس کے قلعہ بندیوں سے باہر نکال دیا۔ 6 دسمبر کی دوپہر کو دشمن کے ایک اور حملے کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے کرافٹ گن سے دشمنی ٹینکوں پر گولہ باری کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک گولہ انہیں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ شبیر شریف کے بھائی جنرل رحیل شریف پاکستان آرمی کے سربراہ رہے اور آج کل اسلامی اتحادی فوج کے سربراہ ہیں، جو کہ پاکستان کے ساتھ راجپوت خاندان کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔